नमस्ते बच्चों, क्रिएटिव बाय आर्यन झा में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो वेक्टर अलजेब्रा और स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट पर डिपेंड है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतना ट्रिकी क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया हो गया है। ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहा है तो एग्जाम में बनेगा। और इस टाइप के ट्रिक पर आजकल क्वेश्चन कॉमन आ रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक काम और कीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपके एग्जाम्स में, ईयर एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसमें हेल्प मिलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आपका एक एक जो क्रिएशन है, ट्रिक है, उसको आप अच्छे से समझें और फटाफट क्वेश्चन के दो चीजें आपको समझ। पहला, क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करें, कम समय में एनालाइज करें, दूसरा कम से कम कैलकुलेशन में आंसर तक कैसे पहुंचे, पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज दिया हुआ है, इसमें साइन एंगल निकालना है। एक क्या करना है, साइन एंगल निकालना। दो वेक्टर दिया हुआ, आपको पता है ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी का जो डिफाइन किया जाता है, वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड, और ये साइन थीटा, थीटा कैप होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो दिया हुआ है, अगर हम ए क्रॉस बी का मोड ले लें, ये जो साइन थीटा होगा हमारा, वो होगा आपका वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड अपॉन मोड ए, मोड बी होगा। अब हमारे पास दो काम रह गया, एक क्रॉस बी निकालना और मोड ए और मोड बी निकालना, इतना ही काम है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी जो होता है, इसके लिए डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं कि आई, जे और के होता है। और इसका जो कोफिशिएंट होता है 3 1 2, 3 1 2, और ये हो गया 1 1 2, 1 1 2। तो पेंड करते हैं अलोंग आर वन कि आई, ये हो गया 2 - 2 माइनस जे, ये हो गया जे लेंगे तो यहाँ पर हो गया 6 - 2, और ये प्लस के वेक्टर, और ये हो गया आपका 3 - 1 का मतलब हो गया ये -4 जे कैप प्लस 2 के कैप, और ये 2 कट रहा है, इसलिए ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, और ए क्रॉस बी का हमें मोड भी चाहिए। मोड यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज 16 + 4 √20 हो गया। हमने ऊपर का काम तो कर लिया, अब नीचे काम करते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये हो गया 9 + 1 + 4, ये हो गया हमारे पास 14। और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका 1 + 1 + 4, ये हो गया आपका 6। ठीक है, अब इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों को, तो साइन थीटा होगा आपका, ध्यान देखिएगा, ये हो रहा है आपका √20, और ये होगा √14 और √6। और इसको एक रूट में करेंगे तो 20/84 हो रहा है। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, √5/21, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। देखिएगा, सिर्फ फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं, क्रिएटिव नहीं सोचते हैं, तो करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। ये 2023 में आ चुका है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी जो है जीरो है। अगर प्रोजेक्शन ए बी जीरो है, तो हम ए डॉट बी अपॉन मोड बी, ये जीरो दिया हुआ है। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता है, इसका मतलब ए डॉट बी जीरो होगा। ए डॉट बी कब जीरो हो सकता है, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, उससे पहले नहीं हो सकता है। आपको कुछ नहीं सोचना, एंगल 5/2 पुट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कदम रखनी है। ये जो दिया हुआ बेटा, कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी 4, ठीक है, इसको यूज करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो है मोड ए क्या होता है, मोड बी, और ये साइन थीटा होता है। ठीक है, ये थीटा के भी होती है, इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है। इसका मतलब मोड ए मोड बी साइन साइन पाई/4 हो जाएगा, दैट इज 1/√2 होती है, इक्वल टू 1। इसको पाई/4 लिखिए, इसकी वैल्यू 1/√2। ये इसका मतलब हो गया मोड ए मोड बी का वैल्यू
इसका वैल्यू 1/√2 इधर √2 तो नोट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आगे काम आएगा। एक लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ए डॉट बी का वैल्यू आसानी से, वो क्या होता है, ए क्रॉस बी जो है का मोड का स्क्वायर, ए डॉट बी का नॉर्मल स्क्वायर इक्वल टू मोड ए के स्क्वायर और मोड बी के स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 2, का मतलब ये 2 हो गया। इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये 2 माइनस 1 होगा, दैट इज 1। हमें तो क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ए डॉट बी का वैल्यू स्क्वायर 1 है कि ए डॉट बी वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, लेकिन ध्यान से दीजिए इसको कहते हैं एनालाइजिंग करना कि प्लस माइनस 1 तो होगा, लेकिन प्लस लें कि माइनस लें। इसके लिए क्या करते हैं, एंगल बिटवीन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, π/4, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए 1 इसका वैल्यू हम लोग लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बी कॉन्फिडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन अगर ए डॉट बी 0 है, यहाँ पर थोड़ा सा आंसर चूज करने में क्वेश्चन आसान है, आंसर स्लिपरी होगा। अगर क्वेश्चन टफ है, आंसर आसान, आंसर जो ऑप्शंस होते हैं वो आसान होते हैं। एग्जाम ऐसा देखा गया है, कोई न कोई तो स्लिपरी होता है, उसको पकड़ना। यहाँ पर क्वेश्चन आसान दिख रहा है तो इसका ये सॉल्यूशन हो स्लिपरी होगा। तो ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये दोनों के बीच में एक्यूट एंगल बना रहा, और एक्यूट एंगल का रेंज जो होता है 0 से लेकर के थीटा π/2 तक होगा। ये इनइक्वालिटी लेना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत देखिए, पहला ऑप्शन में कंफ्यूजन है, दूसरा ऑप्शन भी बी नंबर ही होगा, लेकिन और सा ऑप्शन देखिए कहीं इनइक्वालिटी में इधर उधर किया गया है, इसीलिए आपको ये ऑप्शन चूज करना है ध्यान से देखते हुए। इसके बाद कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, तो पता है अगर ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें क्या करना होता है, हाफ कोई एक साइड कॉमन होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास ये ए बी है, वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्रॉस हो जाएगा, देख लीजिए हाफ ए बी क्रॉस ए सी, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, बेसिक प्रॉपर्टी में सब क्वेश्चन आते हैं। अब कह रहे हैं द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर क्या होगा, कॉमन सी बात है, स्केलर यहाँ लिखा हो या ना लिखा हो, अगर प्रोजेक्शन लिखा है दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, इन दोनों का डॉट अपॉन ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, का हो जाएगा वैल्यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये हो जाएगा आपका 3 - 2 + 6 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 1 + 4 + 9। आई होप यू अंडरस्टैंड। कम लिख करके आंसर तक पहुंचने की कला होती है, इसको सीखना पड़ता है। ये हो गया आपका 3 और 6 और 3 9 में 2 गया 7 अपॉन रूट अंडर 14। तो आई होप ये जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रही है, ए दिया है और बी दिया है, देन द वेक्टर और ऑफ द कंपोनेंट अलोंग, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या कर रहा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट अलोंग कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसका मतलब होता है ए डॉट बी अपॉन मोड बी इंटू बी कैप होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपके पास क्या क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है और बी कैप निकालना है, इतना सा काम है। पहला काम करते हैं, पहला काम है ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है। इसमें देखिए आई है, आई इधर नहीं है तो छोड़ दीजिए, जे है जे है, 6 3 क्या हो गया 18 प्लस में के है, इसमें नहीं है तो 18 इसका, ये आपका ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या हो गया, ए डॉट बी आपका 18 हो गया। इसी को स्मार्ट कैलकुलेशन बोलते हैं कि कम लिख करके पूरे पॉइंट पर पहुंच जाना। अब बी का हमें
मैग्नीट्यूड चाहिए। p का मैग्नीट्यूड क्या होगा? होगा रूट अंडर 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 दैट इज ये 25 होगा, तो हम 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो बी कैप होगा तीसरा काम, ये तो पहला काम हो गया था, ये दूसरा। अब तीसरा काम क्या है? बी कैप निकालना, मतलब बी वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर क्या है? पी जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन 5। अब इन सबको जब इसके यहाँ पर रखेंगे आप तीनों को, ये हो गया 18 बाय 5 और ये हो गया 3j प्लस 4k अपॉन 5। ठीक है, जब इनको फर्दर सोल्व करेंगे आप, ये हो गया 3 बाय 25 और ये क्या हो रहा है? 3j प्लस 4k कैप। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिला लीजिएगा, 18 बाय 25 है 3i प्लस 4k। ये बी नंबर इज द राइट चॉइस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वैल्यू ऑफ लेमडा निकालना है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के लिए एक कंडीशन आपको याद है, क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। नहीं याद है तो कुछ भी कर लीजिए, नहीं बनेगा। ए डॉट बी, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 अगर हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अब देखिए इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है, कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लीजिए। 2 3 जा आई, आई क्या होता है ना, 2 3 जा 6, ये -1 ये 1 माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 8 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू 8 हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट राइटिंग करनी है, फटाफट आंसर करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम से कम समय दे करके आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही बहुत सारा समय लगा देते हैं और पता चलता है कि जो 5 मार्क्स या 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में समय नहीं मिल पाता है। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है, हमको क्या निकालना है? पी और क्यू निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका क्या कीजिए आप, आई जे और के ले लीजिए। यहाँ 2 6 27, यहाँ 1 ई क्यू, इसको 0 वेक्टर से इक्वेट करना है। तो आई 0 जे और 0 के से इक्वेट करोगे, पी और क्यू आसानी से निकल जाएगा। तो जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग आई से, क्या होगा? 6q माइनस 27p, माइनस जे से करेंगे तो क्या होगा? 2q माइनस 27, और k से करेंगे आप तो ये होगा 2p माइनस 6, 2p माइनस 6। ये क्या है? 0i 0j और 0k। ध्यान दीजिए, देखिएगा k किससे कंपेयर करेंगे तो ये आसानी से आएगा। इसका मतलब हो गया हमारा 2p माइनस 6 इक्वल टू 0, p की वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, और अगर j से कंपेयर करेंगे आप तो आप ये इसको माइनस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2q q माइनस 27 इक्वल टू 0, q की वैल्यू हो जाएगा 27/2। आई होप ये जो हो गया, p की वैल्यू हो गया 3 और q की वैल्यू हो गया 6। ये बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। स्मार्ट वर्क, क्रिएटिव वर्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसमें कह रहे हैं इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, तीनों का डायरेक्शन कोसाइन सेम है, इसको इक्वली इंक्लाइंड भी वर्ड बोला जाता है। कहेगा इक्वली इंक्लाइंड है तो एंगल निकालिए। इसका मतलब इसकी जो एक फॉर्मूला होती है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आसान है। फॉर्मूला होता है, अगर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए, 1 होता है फॉर्मूला, और ये तीनों इक्वल है, इसको 3 एल स्क्वायर, इसका दिया हुआ है एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू लेमडा दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 3 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब सीन क्या है कि ये क्या कह रहा है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन नहीं कह रहा है, इसके प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा लेमडा वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 होगा। दैट इज डी नंबर इज द राइट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपके पास है, कह रहा है इफ ए लाइन मेक्स एंगल विथ, ध्यान दीजिएगा, ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव, की वर्ड को पकड़ना है, इसी से आपके सही चॉइस आ पाएंगे।
नहीं तो प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एल के लिए है, ये एम के लिए है, एन के लिए ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर 3π/4 एल हो गया, कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉस, इसका वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू 1/√2 होती है, इसको 1/2 बोल सकते हैं। ये वैल्यू होगा आपका cos π/3 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर क्या होगा 1/4, 1/4 प्लस ये cos स्क्वायर थीटा, ये 1, और ये cos स्क्वायर थीटा जो हो रही है, ये हो रहा है 1/4। तो cos थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव लेना है तो 1/2 होगी, और cos थीटा 1/2 है, तो इसका मतलब हो गया ये cos π/3 इसको लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया थीटा वैल्यू π/3 होगा। डोंट बी कंफ्यूज, ओनली ये आंसर होगा। ध्यान रखें, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है, प्लस माइनस नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन लिखा हुआ है। अगर पॉजिटिव के बारे में चर्चा नहीं होती तो प्लस माइनस ले सकते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये जो है लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर कह रहा है कि पॉइंट है, कहीं पर भी है मुझे नहीं पता, और ये है 3 6 -1, और ये है आपका 6 2 -2। इसको लेमडा इज टू 1 मान लीजिए, ये है, ये ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये पॉइंट होता है, आपने 10th क्लास में भी फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला उसे पढ़ा होगा। यहाँ क्योंकि y कोऑर्डिनेट का दिया है तो y का ही निकालना है, ठीक है। ये हो गया, y का वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा आपका 2 लेमडा, क्या दिया हुआ है 2 लेमडा प्लस 6 अपॉन लेमडा प्लस 1, और इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 4। ये जो देख रहे हैं, ये इसको उधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, 2 हो गई इक्वल टू 2 लेमडा, ये हो गया लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा 1 आ गई। आपको जेड की वैल्यू निकालना, क्या निकालना है जेड का। पूरी कैलकुलेशन से बचिए, समय खाता है वो, समय आपको नहीं देना है, समय बचानी है। अब ये जो जेड का कैलकुलेशन क्या हो गया, लेमडा इंटू -2 लेमडा, और ये हो गया -1 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू जेड आएगा, है ना। अब जेड की वैल्यू जो होगी, लेमडा की वैल्यू 1 है, तो ये -2 इंटू 1 -1 1 प्लस 1 दैट इज -3/2, ये जेड हो जाएगा। एक्स हमें नहीं कह रहा है तो हम नहीं निकालेंगे। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। समय बचाएंगे तो 90 प्लस जाएंगे, नहीं बचाएंगे तो कहीं न कहीं समय के प्रेशर में बहुत सारी गलतियां होती है, उन गलतियों से हमें बचनी है। इसके बाद जो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका सिंपल सी बात है, अगर y एक्सिस पर कह रहा है, इसका वैल्यू होगा 0, जो y का वैल्यू दिया हुआ है 3 0 इज द राइट कोऑर्डिनेट ऑफ, हो जाएगा ये बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट थिंक, जस्ट क्रिएटिव, ठीक है, और फाइंड आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है, ये एक स्टेट लाइन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये हो गया x-1, तो ध्यान रखिएगा x-1 अपॉन 5 तो क्या होगा म्यू हो जाएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये y+5 इक्वल टू क्या होगा म्यू होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा z+6 अपॉन -3 इक्वल टू क्या होगा म्यू होगा। तीनों इक्वल है तो एक लाइन बन जाएगी, इसको स्ट्रेट लाइन इन स्पेस बोलते हैं। x-1/5 इक्वल टू y+5 इक्वल टू z+6 ऑन -3। ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये 1, ये वैल्यू है आपका, तो अगर कंपेयर करेंगे आप x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c से कंपेयर करेंगे तो x1 y1 और z1 जो होता है पॉइंट लाई ऑन द लाइन होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपके पास 1 -5 और -6 इज द पॉइंट जो कि इस लाइन पर लाई कर रही है। ये छोटे-छोटे कंसेप्ट है, अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आसानी से 10 लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वेक्टर दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। कॉमन सी बात है कि इसको हम लोग बी वेक्टर बोलते हैं, इसको ए वेक्टर बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, इसको इस तरह लिख सकते हैं x माइनस ए, दैट इज x माइनस x1 दैट इज 4 अपॉन इसका 3, और ये होता है y माइनस माइनस 3 अपॉन ये पॉइंट है, और ये हो गया 1, और ये z माइनस 7 अपॉन 2। इसको आप यहाँ पर t के टर्म लिया तो t ले लीजिए और सबको इक्वेट कीजिए। ये हो गया x माइनस 4/3 लेंगे इक्वल टू t। x का वैल्यू क्या आएगा 3t प्लस 4, इधर y प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू t लेंगे, y इक्वल टू t माइनस 3। ठीक है, इसके बाद z इक्वल टू हो जाएगा 2t प्लस 7। ठीक है, अब इससे मैच कीजिए क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू क्या है 2t प्लस 3t प्लस 4, x इज 3t प्लस 4, y इक्वल टू प्लस 3, z इक्वल टू 2t प्लस 7, दैट इज सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। एक छोटी सी कंसेप्ट अगर आती है तो आसानी से बनता है। ये सिर्फ इतना छोटा कंसेप्ट है कि एक सिंगल क्लास में आराम से कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, आगे क्वेश्चन ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों को आराम से नोट कीजिए, कंसेप्ट को अच्छे से विजुलाइज कीजिए। इनके बेस पर और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो वैक्यू में डिफरेंट बुक आपको मिलेंगे, उस पर काम कीजिए। 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी से जो कॉन्फिडेंस आती है वही आपके रिजल्ट्स को। प्लीज मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।